साल 2026 में केरल, तमिलनाडु, असम और पश्चिम बंगाल जैसे महत्वपूर्ण राज्यों में चुनाव होने हैं। इसके अलावा राज्यसभा की 75 सीटों पर भी चुनाव की तैयारी है। अगर देखा जाए तो इन दोनों ही महत्वपूर्ण घटनाक्रमों के लिहाज से, या यूं कहें कि इन दोनों ही महत्वपूर्ण चुनाव के लिहाज से तैयारियां इस साल के अंत से ही दिखाई पड़ रही हैं। उच्च सदन यानी राज्यसभा की सीटें अप्रैल, जून और नवंबर में खाली हो रही हैं अगले साल, जिससे एनडीए और आईएनडीआईए ब्लॉक के बीच सत्ता संतुलन में बदलाव देखने को मिल सकता है। राज्यसभा की बात करें तो एनडीए के पास 129 सीटें अभी हैं और विपक्ष के हाथ 78 सीटें हैं। इस लिहाज से 2026 का राज्यसभा का मुकाबला बहुत जबरदस्त होने वाला है। ऊपरी सदन में सत्ता के संतुलन को बदलने की जो स्थिति इस वक्त दिखाई पड़ रही है, ऐसा लगता है कि वो बहुत मजबूती से लड़ने भिड़ने वाली नजर आएगी। आने वाले चुनावों में बिहार में राज्यसभा की 5, उत्तर प्रदेश में 10, एनडीए और आईएनडीआईए गठबंधन जहां सांसदों के गणित बढ़ाने में लगे हुए हैं, इन दोनों ही राज्यों पर पूरी तरह से फोकस है। लेकिन इस बीच एक तीसरा खेमा जो उत्तर प्रदेश में खूब चर्चा में होता है, वो है बीएसपी और मायावती। आप अगर इस बात से समझ रहे हैं कि मायावती और राज्यसभा चुनाव का क्या कनेक्शन है, क्या हो सकता है, तो हम आपको विस्तार से बताते हैं। मायावती की पार्टी बीएसपी राज्यसभा में शून्य रह जाएगी। पिछले 36 सालों में ऐसा पहली बार होगा कि राज्यसभा में बीएसपी का एक भी सांसद नहीं होगा, और यह साल होगा 2026। महाराष्ट्र, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और कई पूर्वोत्तर के राज्यों में सीटें खाली हो रही हैं। कई सारे सांसद रिटायर हो रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच चर्चा इस बात की हो रही है कि मायावती राज्यसभा में शून्य हो जाएंगी अगले साल। 2026 में राज्यसभा का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। इससे ही संसद का आगे का लेजिस्लेटिव एजेंडा जो है वो तय होगा। 2026 में जिन दिग्गजों और नेताओं का कार्यकाल खत्म हो रहा है, उनमें कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा, दिग्विजय सिंह, शरद पवार और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी है। साथ ही बीएल वर्मा, नवनीत सिंह बिट्टू, जॉर्ज कुरियन, ये सारे वो नेता शामिल हैं जो कि अगले साल राज्यसभा से विदा ले रहे हैं। यही नहीं, कहा यह भी जा रहा है कि कई सारे बड़े नेताओं की वापसी भी हो सकती है और कई सारे नए चेहरे भी दिख सकते हैं। अप्रैल से जून तक और फिर नवंबर में बिहार की 5 सीटें खाली हो रही हैं। ये सीटें अप्रैल में खाली होंगी। इसके अलावा झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु के सांसद हैं जिनका कार्यकाल खत्म हो रहा है। नवंबर में उत्तर प्रदेश की सीटें भी खाली हो रही हैं। इन सब के अलावा मध्य प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ की भी कई सारी सीटें खाली हो रही हैं। फिलहाल राज्यसभा में एनडीए की 129 सीटें हैं। वहीं विपक्षी दलों के केवल 78 सांसद राज्यसभा में दिखाई दे रहे हैं। 2026 जो है वो राज्यसभा में ताकत को बैलेंस करने वाला चुनाव होगा। इसके अलावा विधानसभा के चुनाव में भी राजनीतिक दलों की रणनीतिक जो चर्चा है और रणनीतिक परिवर्तन है वो देखने मिलेगी। बिहार की 5 सीटें 9 अप्रैल को खाली हो रही हैं। आरजेडी के प्रेमचंद गुप्ता, अमरेंद्रधारी सिंह, जेडीयू के हरिवंश नारायण सिंह और केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर के साथ उपेंद्र कुशवाहा का भी कार्यकाल खत्म हो रहा है। बिहार विधानसभा में एनडीए की ताबड़तोड़ जीत के बाद संभव है कि बीजेपी और जेडीयू 2-2 सीटों पर काबिज रहे। उपेंद्र कुशवाहा के अलावा कुछ नेताओं की सदन में वापसी भी हो सकती है। महाराष्ट्र की 7 राज्यसभा सीटों के लिए अप्रैल में चुनाव होने हैं। शरद पवार, प्रियंका चतुर्वेदी, केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले, ये सब अपना कार्यकाल खत्म कर रहे हैं। इधर कर्नाटक की बात करें तो मल्लिकार्जुन खड़गे जून में राज्यसभा से रिटायर हो रहे हैं और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा भी अप्रैल में रिटायर हो रहे हैं। कर्नाटक की 4 सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा, जिनमें से कि 3 पर कांग्रेस की जीत मिलने की उम्मीद है, जबकि 1 सीट पर विपक्ष की जीत हो सकती है। हालांकि ये सब अभी उम्मीद है। राजस्थान और मध्य प्रदेश की बात करें तो रवनीत सिंह बिट्टू उन लोगों में शामिल हैं जिनका राजस्थान से राज्यसभा का कार्यकाल जून में खत्म हो रहा है। मध्य प्रदेश में जॉर्ज कुरियन और दिग्विजय सिंह भी रिटायर हो रहे हैं, जिससे उनकी सीटें भी खाली हो रही हैं। उम्मीदवारों के लिए रास्ता खुल रहा है। अन्य राज्यों की बात करें तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक शिबू सोरेन के निधन के बाद पहले से ही राज्यसभा की सीट खाली है। पश्चिम बंगाल में 5 और तमिलनाडु में 6 सांसद रिटायर हो रहे हैं। पूर्वोत्तर के राज्य और इधर उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के कुछ सांसदों का कार्यकाल भी खत्म हो रहा है। मनोनीत सदस्य और भारत के पूर्व सीजेआई
रंजन गोगोई का कार्यकाल भी मार्च 2026 तक खत्म हो रहा है। इसके अलावा अलग अलग राज्यों के कई सारे सांसद अपना कार्यकाल खत्म कर रहे हैं। तो इस लिहाज से 2026 का राज्यसभा का ये 75 सीटों का चुनाव निश्चित तौर पर बहुत ज्यादा चर्चा में रहने वाला है। और जैसा कि हमने बताया कि पावर बैलेंस भी उच्च सदन में देखा जा सकता है। जिस तरीके से एनडीए अभी बढ़त बनाए हुए है, INDIA ब्लॉक लगातार इस कोशिश में होगा कि इस जो बैलेंस है इसे बना लिया जाए और ये जो दूरी है बड़ी सीटों के अंतर की उसे पूरी तरह से पाट दिया जाए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।